बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूं नूर, अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से एक मरतबा फिर आप लोगों को वेलकम करती हूं अपने चैनल में। आज मेरे किचन में बन रहे हैं मटर आलू की भुजिया। मटर आलू बनाने के लिए जो रेसिपी मैं बनाती हूँ वो मेरे घर में सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन एक मरतबा ऐसा हुआ कि मैंने कहीं देखा कि कोई एक इंग्रेडिएंट जो है उन्होंने उसमें ऐड किया और फिर मैंने भी अपनी रेसिपी में वही इंग्रेडिएंट ऐड किया। जब वो इंग्रेडिएंट ऐड किया मैंने, तो मेरी रेसिपी को चार चांद लग गए, रेसिपी का टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो गया। तो वो कौन सा इंग्रेडिएंट मैंने इसमें शामिल किया था, कौन सा डाला था, ये देखने के लिए, जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा और आपको इंशाल्लाह ताला वीडियो भी पसंद आएगी और मेरी रेसिपी भी ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं फिर झटपट से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। मैंने 2 बड़े चमचे कुकिंग ऑयल के ले लिए हैं और यहाँ पे मैं एक बड़े साइज़ की प्याज को चॉप करके ऑयल में शामिल कर दूंगी। आप एक प्याज ले लीजिए बड़ी, या फिर 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले लीजिए और बारीक उसको चॉप कर लीजिए इवनली। तेल में हम प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब हमारी प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 टीस्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरा शामिल करने के बाद मैं इसको प्याज के साथ ही थोड़ा सा फ्राई करूंगी कि इसका अरोमा जो है वो ऑयल में अच्छा सा आ जाए। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी टमाटर। ये टमाटर मैंने ग्रेट कर लिए हैं, 4 दरमियाने साइज़ के लाल लाल से टमाटर मैंने लिए थे, उनको मैंने ग्रेट कर लिया है और ग्रेट करके इनका छिलका भी हटा दिया है। ये सिर्फ टमाटरों का पल्प मैंने इसमें शामिल किया है। ये डालने के बाद में भी इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब बारी आती है इसमें तमाम कुछ मसाले चाट डालने की। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है, हाफ टी स्पून के करीब हल्दी का पाउडर शामिल किया है, पिसी हुई हल्दी, और 1.5 टीस्पून मैं यहाँ पे डालूंगी पिसा हुआ धनिया कोरिएंडर पाउडर, और फिर यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब मैं नमक डाल दूंगी। नमक आप अपने हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। और ये 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है और इतना खिल के इसका सब्जी का कलर आता है कि देख के ही दिल चाहता है कि इंसान जल्दी से बस खा ले। तो फिर ये तमाम मसाले डालने के बाद हम मसालों को मिक्स करेंगे और थोड़ा सा मसालों को भून लेंगे। हल्का सा मसालों को भूनने के बाद मैं यहाँ पे अब शामिल कर दूंगी 2 टेबलस्पून के करीब दही। बस दही शामिल करके भी हम मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे कि इसके दही की फुटकियाँ ना बने और दानेदार सा दही हमारा नज़र ना आए। बहुत अच्छी सी ग्रेवी इसकी बनके तैयार हो जाएगी। तकरीबन 1.5 पाव के करीब मैंने यहाँ पे आलू ले लिए, धो के छील के उनको क्यूब्स में मैंने काट लिया है। वो तमाम के तमाम मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसको मैं थोड़ा सा चलाऊंगी। मटर मैं अभी साथ में नहीं डालूंगी क्योंकि मटर जल्दी गल जाते हैं आलूओं के बनिस्बत, इसलिए मैंने आलूओं को पहले डाला है। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको गलने तक के लिए छोड़ूंगी। अब इसको ढक के तकरीबन 8 से 10 मिनट हमें इसको पका लेंगे। ये देखिए 8 मिनट हो चुके हैं। इसका कलर देखिए, कलर ही इतना खूबसूरत सा अभी से इसका आ गया है। बहुत ही प्यारी ये डिश लग रही है। अब हम आलूओं को भी चेक कर लेते हैं कि आलू कितने गले हैं। देखें आलूओं में अभी थोड़ी सी कसर बाकी है और ये हमें छोड़नी है क्योंकि अभी हमें मटर डाल के भी इसको गलाना है। अब यहाँ पे मैं तकरीबन 1 प्याली के करीब मटर इसमें शामिल कर दूंगी और मटर डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। बस अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद इसको भी हम ढक के मटर गलने तक के लिए पकाएंगे। तकरीबन 10 मिनट में ही मटर भी गल जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी सूरत लग रही है। देखें कितना अच्छा ये देखने में लग रहा है। आलू तो हमारे गल ही चुके होंगे और मटर भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं क्योंकि ये फ्रेश मटर थे, इनको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर भी हम आलू चेक कर लेते हैं। आलू बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं, टोटली गल चुके हैं ये आलू। देखिए अब हमारी ये भुजिया बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें आखिर में जो हमें शामिल करना है वो मैं इसमें शामिल करूँगी। यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्चें साबुत इसमें डाल दी हैं।
अब मैं इसमें शामिल करूँगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैंने हाथ से मल के अच्छी तरह से इसका पाउडर बना लिया है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। कसूरी मेथी तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इस्तेमाल की है, ये सारी मैं इसमें शामिल कर दूँगी और हम इसको मिक्स कर लेंगे। और आखिर में बारी आ जाती है उस मैजिकल इंग्रेडिएंट की जिसका मैंने जिक्र आप लोगों से किया था, और वो मैजिकल इंग्रेडिएंट है हींग। हींग मैंने तकरीबन चने के दाल के बराबर का टुकड़ा ले लिया था और इसको तकरीबन मैंने हाथ से ही मसल लिया है। मसल के मैंने इसमें शामिल कर दिया और हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको मैं चलाऊंगी। चलाते हुए हल्का हल्का इसको भून लेंगे। 3 से 4 मिनट हल्का सा भूनने के बाद इसको ढक के मैं 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी। ये देखें इसका ऑयल ऊपर आ चुका है और हमारी मटर आलू की भुजिया बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसे कर लेंगे डिश आउट। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार सी हमारी आलू मटर की सब्ज़ी बनके रेडी हो चुकी है। बहुत ही यमी और बहुत ही डिलीशियस ये बनती है। इस तरकीब से आप बनाकर एक मरतबा ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके घर वालों को और आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अगर इसके अलावा आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिल सके। और अगर आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। चलिए तो फिर चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से नूर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला फिर आऊँगी कोई अच्छी सी और यूनिक सी रेसिपी लेकर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।